हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार आदि भैया मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त जुड़ने के लिए। और जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा वो हम क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे, और हम अभी आगे के क्वेश्चन करेंगे जो उसमें रह गए थे। तो 33 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे, और 34वां क्वेश्चन आज हम करेंगे। 34वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया। क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना है? ठीक है मेरे दोस्त, एक वर्ग है। वर्ग यानी वर्ग मैंने आपको बता रखा है, वर्ग यानी जिसकी चारों साइड बराबर हो, चारों साइड बराबर हो। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी a इंटू ए, ये इसका क्षेत्रफल होता है। अब पहले वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया, फिर 20% कम कर दिया गया। एक क्वेश्चन मैंने आपको 28वां क्वेश्चन कराया था, उसमें 10% बढ़ाया गया था, तो उसमें ओवरऑल जो है इफेक्ट हमें दे दिया था। लेकिन क्या इस सवाल में हमें ओवरऑल इफेक्ट अभी मिला? आप कहोगे भैया नहीं मिला, क्योंकि पहले 10% बढ़ाया गया फिर 20% कम किया गया। तो हम पहले ओवरऑल इफेक्ट निकालेंगे कि कितना एक्चुअल में घटाया बढ़ाया गया है। समझ गए? तो आप लगाओगे एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला। तो 10% बढ़ाया गया 10, माइनस 20% घटाया गया, प्लस माइनस माइनस 10 इंटू में 20 बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे आप। 10 में से 20 जगह नहीं, प्लस के 10 है, माइनस के 20 है, तो कितना बचेगा? -10, माइनस 1 की 2 में गुणा करी 2, -12%। आप कहोगे भैया कि -12% आया ओवरऑल इफेक्ट, इसका मतलब हमें भुजा को 12% कम कर दिया गया। पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% कम कर दी गई, तो ओवरऑल जो इफेक्ट आया निकल के वो -12% आया। इसका मतलब 12% की भुजा में कमी की गई है। आंसर ये नहीं है, आंसर जो है ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा, लेकिन ये आंसर नहीं है हमारा। आंसर अब निकलेगा, देखो 12% पे अब लगा दो आप एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला। कमी की गई है तो -12, -12, माइनस माइनस मेरे दोस्त प्लस हो गया, 12 इंटू 12 बटे में 100। देखो माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब 12 और 12 24, प्लस 12 की 12 में गुना करी तो 144, 2 जीरो से दशमलव यहाँ आ गया। तो ये -24 है, ये 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, तो आप 2 घटा दिया करो। तो देखो माइनस और प्लस हो गया, माइनस तो घटा दो, तो 24 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 22। किसके बचेंगे? माइनस के, क्योंकि माइनस बड़ा है। माइनस प्लस तो माइनस होता है, लेकिन साइन आता है बड़े वाले का। ठीक है, अब कितना बचा है? देखो जब मैंने 24 में से 1 से बड़ा नंबर है, 2 से छोटा, तो 2 घटे तो 22 बचा। अब दशमलव लगा दो, इसे 100 में से घटा दो, 4 और 4 को 100 में से घटा दो, यानी 44 को 100 में से घटाओगे आपका 56 आएगा परसेंटेज। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो मेरे दोस्त पहले हमने निकाला कि ओवरऑल इफेक्ट हुआ कितना जब हमने भुजा को 10% बढ़ाया फिर 20% कम किया। तो पहले देखेंगे कि ओवरऑल इफेक्ट एक्चुअल में आया कितना। अगर हमें ओवरऑल इफेक्ट मिल जाएगा तो हम निकाल देंगे उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। ठीक है, आओ चलते हैं एक जादू की तरफ, जिससे आप सवाल को आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है मेरे दोस्त कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, यानी a इंटू ए। तो मैंने आपको बताया नहीं, 10% बढ़ाया गया तो 110 हो गई होगी, 20% कम किया गया होगा तो 80 हो गई होगी, बटे में 100। हमने मान लिया कि उसकी साइड पहले 100 रही होगी, ये हम मानते हैं, यहाँ फाइनल वैल्यू आती है। 2 जीरो से मेरे दोस्त 2 जीरो कट जाती है, 11 में 8 की गुना करिए 88 आ गया। अब एक चीज है समझने की है मेरे दोस्त, देखो ये क्या है? 100, ये साइड है, मान लिया कि पहले साइड 100 रही होगी। अब जब हमने 10% बढ़ाया 20% कम किया तो 88 रह गई साइड। और साइड का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा मेरा? आप कहोगे भैया क्षेत्रफल आ जाएगा अगर साइड का स्क्वायर कर दिया तो कर दो साइड का स्क्वायर। देखो इसमें जब मैं यहां साइड का स्क्वायर करूंगा, दोनों तरफ, यहां भी साइड का स्क्वायर, यहां भी साइड का स्क्वायर, तो जो इनका चेंज होगा वही तो क्षेत्रफल में चेंज है। आप कहोगे भैया जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो देखो 100 का स्क्वायर कितना हुआ? आप कहोगे भैया 10,000 हुआ। 88 का स्क्वायर कितना हुआ? बोले हमें नहीं पता भैया, 88 का हम पे निकलता ही नहीं है। तो 50 तक तो स्क्वायर याद कर लो।
अब जैसे 88 का स्क्वायर है, तो 100 से बेस मान लो इसका, 100 से कितना कम है, आप कहोगे 12 कम है, 12 अलग लिख लो। अब 12 इसमें से घटा दो, ठीक है, जैसे 100 से कम है ना तो चीजों को घटा दो, 100 से कम है कितना, 12 कम है, तो 12 इसमें से घटा दो, आप कहोगे 76 बचेगा। 100 बेस है तो 2 जीरो लगा दो, यानी 100 की गुना कर दो, और जो ये 12 मैंने अलग लिखवाया ना, जितना कम है उसका स्क्वायर करके इसमें जोड़ दो, कितना आया, 4 4 7 7, तो 88 का स्क्वायर कितना होगा, 77 44। आई करनी, जितना कम है उसे अलग लिख लो, जितना कम है उसमें 88 में से घटा दिया हमने 76, बेस माना 100, तो 100 की गुना कर दी तो 2 जीरो आ गई, और 12 का स्क्वायर कर दो 144, तो आंसर आ गया आपका 77 44। 88 का वर्ग होता है 77 44। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना बताया मैंने, 77 44, 77 44। अब आप कहोगे भैया कि यहाँ जो है 2 जीरो ने काट दो, अब हम पे करनी आ गई है, अब 2 जीरो ने यहां से काट दो, हमने 100 का भाग लगा दिया तो 2 जीरो कट जाएंगे, और जो ही एक्शन हमने इधर किया है, 100 का भाग हमने इधर लगाया है, तो 100 का भाग हम इधर लगाएंगे, तो यहाँ तो जीरो है नहीं, यहाँ दशमलव लगा लो, 2 संख्या बाद, भाई 2 जीरो से 2 संख्या बाद दशमलव चला जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया ये 100 है, ये 77.44 से कितना कम है, तो 77 ना घटा करके अगला नंबर यानी 78 घटा लो, कितना बच्चा, 100 में से 78 गया तो 22, दशमलव लगा दो, 100 में से 44 को घटा दो, कितना आया 56, और देखो 100 से कम है ये संख्या, तो इसका मतलब कमी हो रही होगी, और यही आपका आंसर है मेरे दोस्त। कितना प्यारा कंसेप्ट है, और उसको आपने चुटकियों में सॉल्व कर लिया है, क्योंकि आप हैं इस समय आदि भैया की क्लास में। बहुत ही सुंदर सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है, और मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, जौन सा उचित लगे वैसे कर लेना। और इस सवाल को जो है अपने यार दोस्तों से पूछ के देखना एक बार, जो आपके सहपाठी हों, जो आपके साथ पढ़ते हों, उनसे पूछ के देखना। बहुत ही सुंदर सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सवाल। अगला सवाल, 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। बेलन मेरे दोस्त मैंने आपको बताया, बेलन बेलन ये होता है, बेलन का जो आयतन होता है, ये इसकी एच होती है, ये इसकी आर होती है, यानी त्रिज्या होती है। बेलन का आयतन बताया मैंने आपको, पाई आर स्क्वायर एच, ये मैंने आपको बेलन का आयतन बताया। लेकिन क्या इसमें आयतन पूछा, आयतन तो इसमें पूछा ही नहीं, इसने पूछा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए हमको क्या होता है, तो आप काहे टेंशन ले रहे हो, हम बताएंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखो ये इसका बॉटम वाला जो हिस्सा, नीचे वाला, और ये टॉप वाला हिस्सा, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी जो बीच बीच का बचा ना, जो ऐसे जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ऐसे गोल गोल सा आएगा, जैसे सिलेंडर देखा आपने, सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर वाले हिस्से को छोड़ दो, नीचे वाले पेंदे को छोड़ दो, जो बीच बीच में जो बचा, बाहर बाहर का जो बचा गोल गोल, वही क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो होता है 2 पाई आर एच, और 2 पाई को देखते ही ऐसे खत्म कर दो जैसे गधे के सर से सींग खत्म हो जाते हैं, है ना, गधे के सर पर सींग थोड़ी ना होते हैं, तो इसे देखते ही खत्म कर दो। तो अब क्या बचा मेरे दोस्त, आप कहोगे कि भैया अब तो सिर्फ आर और एच बचा है, और इन्हीं की आपस में हमें गुणा करनी है, आर और एच की। तो कर दो गुना आर और एच की, आर और एच की गुना करनी है, तो इसका मतलब हम एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो लगा दो, 35% बढ़ाया गया प्लस 10%, 35 इंटू 10 बटे में 100, प्लस 35 और 10 45, प्लस देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से दशमलव यहाँ आ जाएगा तो 3.5 हो जाएगा। 45 और 3.5 कितना हो गया मेरे दोस्त, 48%। तो आपका बी सी ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, अगर आप 48.5 आंसर निकाल रहे हो तो। ठीक है, दूसरा तरीका, अगर आप थोड़ा सा
अपने विवेक से काम करें। मैंने क्या बताया मेरे दोस्त, 2πr/h, 2π खत्म कर दो, r और h पे हमें बात करनी है। तो उसने r और h की गुना करवाई हमसे सीधा सीधा। उसने कहा कि ऊंचाई को 35% बढ़ा दिया गया, यानी h 35% बढ़ गई। 35% का मतलब है 100 से 135 हो गई होगी। r को बोला उसने कि 10% बढ़ा दिया गया, तो 100 से 110 हो गई होगी। होगी ना, हो गई होगी। देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, अनुपात है, कट गई। देखो 5 से 20 बार चले जाएगा, 5 से 27 बार चला जाएगा, 27 पंजे कितने होते हैं, 135। तो कितना बचा, सिर्फ यहाँ 20 बचा, यहाँ 10 बचा। गुना कर दो आपस में, 20 की 10 में गुना करिए तो कितना हुआ, 200। 27 की 11 में गुना करिए, देखो 27 की पहले 10 में कर लो, 270। फिर 27 से कम 27, 270 में 27 और जोड़ दो, कितना होगा, 297। अब आप कहोगे भैया अब इसको 100 हम बनाएंगे। भाई यहाँ 100 बनाने का कारण ही क्या है कि आंसर डायरेक्ट निकल जाए आपका, इसलिए हम 100 बनाते। क्या आप इसको 100 नहीं बना सकते? आप कहोगे भैया इतने तो पागल हम नहीं है, बना देंगे हम, इसमें 2 का भाग लगा देंगे। और जब 2 का भाग हम इधर लगाते हैं तो सेम एक्शन हमें इधर भी करना होता है। तो 2 से भाग लगाया, कितना आया, 100। 2 से भाग लगाया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और कितना, 2 अट्ठे 16, और 2 पंजे 10। आप कहोगे भैया कि पहले अगर 100 थी तो अब 148.5 हो गई, तो कितनी बढ़ गई मेरे दोस्त? आप कहोगे भैया 48.5% बढ़ गई। और यही क्या है, आपका आंसर है। तो बड़ी ही आसानी के साथ आपने इस सवाल को सॉल्व कर दिया है। और जिसने ये सवाल सॉल्व कर दिया था क्वेश्चन आने से पहले ही, उसको मेरी तरफ से मिलता है 1 लाख रुपए का उधार इनाम। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट है ये, बहुत ही प्यारे, जो आपके मतलब दिमाग में बिल्कुल छप रहे हैं ये चीजें। और उम्मीद करता हूं, इतनी तो खैर उम्मीद कर ही सकता हूं मैं आपसे, कि आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बना रहे होगे। 36वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि एक आयत की लंबाई, तुरंत लिख दो आयत, आयत क्या होती है, ये रही आयत, ये इसकी एल होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये बी है तो ये भी बी है, ये आयत है, इसका क्षेत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। खत्म कर दो, तुरंत पेन तुरंत उठनी चाहिए। और बोल रहा कि लंबाई में 10% की, सॉरी 20% की वृद्धि की गई, और चौड़ाई में 30% की वृद्धि की गई। गुणा का साइन मिल गया हमें, गुणा का जैसे ही साइन हमें मिल गया, हमारे दिमाग में आई कि x + y वाला फॉर्मूला लगा दो। 20% की वृद्धि की गई, फिर 30% की वृद्धि की गई, वृद्धि वृद्धि हो रही तो पॉजिटिव है, यानी प्लस आ जाएगा। 20 गुणा में 30 बटे में 100, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दोगे, 30 20 हो गया 50, और 3 दूना हो गया 6, तो आंसर आ गया आपका 56%। तो 2-3 सेकंड का सवाल है, 2-3-4 सेकंड का सवाल है, और इसको आप आसानी से बना भी पा रहे होंगे। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इन दोनों की गुना साइन मिल गया हमें, x + y वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। सीधी सीधी गुना करनी है, सीधी सीधी बिल्कुल। ठीक है, तो जो आसान सवाल हुआ करना, अब जैसे ये आसान है तो इसे लगा दिया करो। अब मैंने आपको दूसरा कंसेप्ट होता है एल बी वाला, गुना आपस में करनी है, यहाँ एल लिखो, यहाँ बी। जैसे 20%, 5 से 6 गई होगी, 10 से 13 हो गई होगी, ऐसे कर लिया करो। तो सारे कंसेप्ट ही जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल यूनिवर्सल बता रहा हूँ, कहीं फेल नहीं होंगे वो, लगने तो लगने ही है। चलो जी, अगला क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ाया जाए, तो देखो जल्दी करेंगे, मेरे सोच करने से पहले सवाल को निपटा दो। ये एल है, ये बी है, तो ये भी एल है, ये भी बी है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 22% बढ़ाया गया प्रत्येक भुजा को। प्रत्येक भुजा का इसका मतलब है कि लंबाई को भी 22% बढ़ाया गया, चौड़ाई को भी 22% बढ़ाया गया। तो 22% बढ़ाया गया, प्लस 22 इंटू 22 बटे में 100, 22 और 22 हो गया 44, 22 का 22 में गुणा करी तो कितना आया, 484, और 2 जीरो से दशमलव कहाँ आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ 44 और 4 48.8
0.84% की वृद्धि हो जाएगी। पॉजिटिव आंसर आया तो क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो गया। भाई अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो और मेरे कंसेप्ट आपके दिमाग में जा रहे हो अच्छी तरह से, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने यार दोस्तों के साथ, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट, और सवाल भी बहुत इजी है। आप तो इन्हें अब चुटकियों में बजाते ही उड़ा रहे हो, जिससे आपको डर लगता था कि अरे भैया क्षेत्रफल और आयतन कैसे पढ़ेंगे हम, हमारी तो समझ में नहीं आते। परसेंटेज में क्षेत्रफल और आयतन बिल्कुल आसानी से कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप हैं इस समय आदि भैया की क्लास में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब मैंने जितना भी देखा, जब हम परसेंटेज में वो पढ़ते हैं ये क्षेत्रफल और आयतन, तो सिर्फ जो मैंने देखा अब तक, जैसे तो शायद टीचरों ने ऐसे पढ़ाया होगा, जो मतलब ऑफलाइन कोचिंग है, पढ़ रहे, ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, तो मैंने देखा है कि बस उन्हें इतना पता है कि इसमें x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन क्यों लगेगा वो नहीं पता। तो आप जो सीख रहे हैं क्यों लग रहा है, वो सारी चीजें भी आपकी यहाँ क्लियर हो रही हैं, क्योंकि मैं फॉर्मूले साथ के साथ बता रहा हूं। और फॉर्मूले को बार बार रिपीट करने का कारण पता क्या है? कि आपको अलग से नोट डाउन ना करना पड़े, यहीं के यहीं क्लास में याद हो जाए आपको। और मैंने देखा है कोचिंग, जो ऑफलाइन कोचिंग है, तो उसमें देखा है कि बस x प्लस वाई वाला फॉर्मूला पता है, क्यों लग रहा वो नहीं पता। ठीक है, तो आप सारी चीजों को सीख रहे हैं। वरना आप जो है, जो अभी जो 34वां क्वेश्चन कराया ना, उसको एक बार करा के देखना अपने यार दोस्तों से, जो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ता हो और जो एस डी यादव का मैथ पढ़ता हो या आर एस अग्रवाल पढ़ता हो, तो उस पर करा के देखना, देखना वो कैसे करता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि होगा नहीं, पर एक बार देखना उसका तरीका, और फिर अब आप अपना जादू दिखा देना उसको, ये देखो हम आदि भैया की क्लास से पढ़ के आते हैं, और देखो कैसे चुटकी बजाती क्वेश्चन कर देते हैं। मेरे दोस्त 38वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया गया, उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? देखो मेरे दोस्त, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 को ऐसे खत्म कर दो जैसे गधे के सर से सींग, भूल जाओ 4/3 और पाई को। हमें मतलब किससे है? सिर्फ आर क्यूब से मतलब है, यानी आर की पावर 3 से मतलब है, और व्यास को 40% कम कर दिया। अब इसमें मेरे दोस्त क्या नहीं बोला? त्रिज्या नहीं बोली, जबकि हमारे फॉर्मूले में आर है। तो जो व्यास जो होता है ना, व्यास, जैसे मान के चलो कि 2 व्यास दे रखा 2 मीटर, तो त्रिज्या उसकी आधी होती है, तो 1 मीटर रह जाएगी। लेकिन हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं, अगर हम एडवांस मैथ पढ़ते क्षेत्रफल आयतन, तो उसमें जैसे व्यास दे दिया मान के चलो 20 मीटर, तो हमें उसे आधा करना होगा त्रिज्या लाने के लिए। ठीक है, लेकिन हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज में या तो व्यास को बढ़ाए या घटाए या त्रिज्या को बढ़ाए, बात एक ही है मेरे दोस्त। क्योंकि जितना हम व्यास को कम करेंगे, जैसे 40% हमने व्यास को कम कर दिया, तो त्रिज्या भी 40% कम हो जाएगी। ठीक है, तो 40% कम कर दिया गया है। आर की वैल्यू हमें दे दी कि 40% कम कर दिया गया। 40% का मतलब अगर कोई चीज पहले 100 थी, यानी त्रिज्या पहले अगर 100 थी, तो 40% कम होगा, अब 60 बची। ठीक है, तो 20 या 60 और 20 पंजे 100, इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 3 का अनुपात है इनमें। 5 और 3 का अनुपात कैसे? देखो 40% होता है मेरे दोस्त 2/5, कम किया गया है तो माइनस लगा दो, यानी पहले अगर 5 थी तो अब 2 कम हो गई, कितनी बची होगी? 3 बची होगी। अब लेकिन हमें आर तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आर की क्यूब। तो आप यहां आर की क्यूब कर दो, क्या निकालने के लिए? आयतन में परिवर्तन निकालने के लिए आर की क्यूब कर दो। जब यहां हम क्यूब करेंगे मेरे दोस्त, तो 5 की क्यूब होती है 125, और 3 की क्यूब होती है 27। भाई क्यूब तो आती होंगी निकालनी, 3 तिया 9 तिया 27, 5 5 25, 5 की गुणा 125। अब यहाँ 125, यहाँ 27, इसका मतलब पहले अगर आयतन 125 था तो अब 27 रह गया। इनका कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन मैंने क्या बताया, अगर यहाँ 100 बना दे, हम किसी जुगाड़ लगाकर, कोई एक जुगाड़ लगाकर यहाँ 100 बना दे, तो हम आसानी से आंसर बता सकते हैं या नहीं? आप लोग भैया बिल्कुल बता सकते हैं। लेकिन 125 को 100 बनाए कैसे? तो बिल्कुल आसानी से मेरे दोस्त, 125 एक बहुत ही प्यारा नंबर है। अगर 125 में मैं 0.8 की गुना कर दूं, 0.8 की गुना कर दूं, तो वो 100 बन जाता है। क्योंकि 125 अट्टे कितने होते हैं? 1000।
लेकिन अगर 0.8 की गुना करो तो 1000 के इधर एक पॉइंट आ जाएगा, तो कितना बचेगा? सिर्फ 100। करके देख लो, 125 में अगर मैं 0.8 की गुना कर दूं तो ये 100 बन जाएगा, 100। करके देख लो। अब जो एक्शन मैंने इधर किया वही एक्शन सेम इधर करूंगा, तो 27 में 0.8 की गुना कर दूंगा, नहीं? तो पॉइंट पॉइंट को भूल जाया करो, सीधी 27 की 8 में गुना कर लो। 8 सत्ते होता 56, 5 8 दूनी 16 और 5 21। एक संख्या बाद पॉइंट है तो यहां पॉइंट चिपका दो। अब देखो ये 100 से कितना कम है? 21.6। कितना कम है? आप कहोगे भैया 100 में से 21 से बड़ा नंबर इन 22 घटा लो, तो कितना बचेगा? 78 दशमलव, ये 60 है, 6 जीरो मान लो, 60 100 में 60 दो 40, 40 का 4 ले दो, परसेंटेज का साइन लगा दो, कमी हुई है तो माइनस लगा दो। यही आपका क्या है? आंसर। आपने गोले का भी सवाल बिल्कुल आसानी के साथ बना लिया है। जिन सवालों से आपको डर लगता था कि गोला, आयत, वर्ग, शंकु ये क्या है, हमारी तो समझ में नहीं आते भैया, और आपने इसको सवाल को आसानी से बना लिया है। और जिसने भी सवाल को मेरे करने से पहले, मेरे समझाने से पहले समझ गया था और कर लिया था, उसको मेरी तरफ से मिलता है 1,00,000 रुपए का उधार इनाम। नगद नहीं है भाई, अभी उधार ही है। तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको ये कंसेप्ट बताए, इनसे हर एक सवाल आपका क्षेत्रफल आयतन का होगा। हर एक सवाल, हर एक सिंगल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 39वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया। मैंने क्या बताया? 4/3 पाई आर क्यूब। खत्म कर दो। आर हमें दे दिया कि 140% अधिक कर दिया। 140 का मतलब कोई चीज पहले अगर 100 थी तो 140 से दोगे हुई, इसका मतलब 240 हो गई होगी। आई बात समझ में? एक जीरो से हमने एक जीरो काट दी, यहाँ बचा 10, यानी 2 से काट लो अभी से, ये 5 बचा, ये 2 से कटने के बाद 12 बचा। ये हमारी आर की वैल्यू है। लेकिन हमें आर थोड़ी नहीं चाहिए, हमें तो आर की क्यूब चाहिए आयतन में परिवर्तन निकालने के लिए। तो यहां भी मेरे दोस्त क्यूब कर दो। 5 की क्यूब मेरे दोस्त हो गई 125, 12 क्यूब हो गई मेरे दोस्त 1728। 1728। अब देखो, अगर मैं इसमें 0.8 की गुना कर दूं तो ये कितना बन जाएगा? आप कहो भैया अब बार बार मत बताओ, हम पे करनी आ गई है। भैया मेरा काम है बार बार बताना, ताकि आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब 0.8 की गुना मैं इधर कर दूंगा, जो एक्शन मैंने इधर किया वो एक्शन से मैं इधर कर दूंगा। अब इसकी गुना इसमें कर लो, देखो 2 8 होता 64, यानी 8 के 8 में गुना 64, हाथ में 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, हाथ में 2, 8 7 56 और 2 58, हाथ में 5, 8 1 8, 8 5 13। एक संख्या बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दो। अब 100 से कोई चीज 1382.4 हो गई तो इसका मतलब कितनी बढ़ गई होगी? आप कहोगे भैया 1282.4 बढ़ गई होगी। और यही आपका आंसर क्या है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही सुंदर, जिसको आपने आसानी से बिल्कुल बना लिया है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था मेरे दोस्ती। तो आपका जो डर था ना कि मतलब या तो थोड़ा कम आएगा या ज्यादा आएगा, अब जैसे ऑप्शन में 1382.4 भी दे रखा, ठीक है ना, तो ये सारे डर आपके मैंने खत्म कर दिए हैं। अब आप मैथ से जो खेलने लग जाओगे कुछ दिनों में, जैसे एक दो चैप्टर और होते जाएंगे तो आप मैथ से खेलोगे, ये मेरा वादा है। अगर आपने मेरी क्लास सही से देख ली ना तो आप मैथ से बिल्कुल खेलोगे। ठीक है, ये भी हो गया। 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि यदि बेलन की त्रिज्या को दोगुना किया जाता है, बेलन मैंने आपको बताया, बेलन बताया नहीं बताया? बताया बेलन मैंने आपको। आप कहो भैया ये इसकी ऊंचाई होती है, ये इसकी त्रिज्या होती है, ये बेलन है, थोड़ा ज्यादा छोटा बन गया, बड़ा बनाओ। ये आपका बेलन है, ये ये इसकी ऊंचाई होती है, ये इसकी रेडियस होती है, यानी त्रिज्या होती है। अब हमसे किस में पूछा? उसने आयतन में। बेलन का आयतन क्या बताया मैंने आपको? पाई आर स्क्वायर एच। पाई को खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो, बचा आर स्क्वायर एच। अब हमें सीधी सीधी गुना करनी है आर स्क्वायर में एच की। भाई ऐसे ही तो लिख रहा है, गुना आर स्क्वायर इंटू एच। तो आर, आर लिख दो, आर का भी हमें स्क्वायर चाहिए,
फिर h की इसमें गुना चाहिए, तो लिखो r को क्या किया गया, दोगुना किया गया। दोगुने का मतलब है मेरे दोस्त 1 से 2 हो गई होगी, ये दोगुनी हुई या ना हुई। अच्छा एक चीज और याद रखो, दोगुने का मतलब होता है कि किसी चीज में 100% की वृद्धि हो रही है। अगर किसी चीज को हम दोगुना कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि 100% की वृद्धि कर रहे हैं उसमें। h यानी ऊंचाई में क्या है, 50% कम कर दिया गया। मेरे दोस्त 50% कितना होता है, आप कहोगे भैया 50% 1/2 होता है। हमने आपकी फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज वाली वीडियो देख ली थी। कम किया गया तो माइनस लगा दो, अगर पहले ऊंचाई 2 थी तो 1 कम हो गई तो कितनी बची होगी, आप कहोगे भैया 1 बची होगी। अब इनकी आपस में गुना कर दो। अच्छा आर का हमें स्क्वायर चाहिए तो यहाँ स्क्वायर कर दो। अब देखो बन गया ना आर स्क्वायर इंटू एच, एक का स्क्वायर एक, एक की गुणा दो में दो आया, दो का वर्ग चार, चार की गुणा एक में चार आया। तो ये कितना ज्यादा है, आपको दो ज्यादा है, किससे, दो से। तो यही तो परिवर्तन है, कितना, दो से दो खत्म, 100%। तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। पॉजिटिव आया, देखो ज्यादा है ना इधर, पहले अगर आयतन दो था तो अब चार हो गया, तो कितना बढ़ा, दो। किससे कंपेयर करते हैं हम, दो से, इधर वाले से। तो दो से दो कट गया, कितना बचा, 100%। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस सीधी सीधी गुना करनी है। यहाँ गुना है तो सीधी सीधी बस गुना कर दो। अब जैसे आर था, एक दो हो गया, अब इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि स्क्वायर करके हमें गुना करनी है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया गया और उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया गया जाता है, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट होती है। तो शंकु तो मेरे दोस्त आपने देखा होगा, शंकु। अरे बर्थडे मनाया आपने अपना, कौन कौन अपना बर्थडे मनाते हैं। तो एक, अब तो खैर आप बड़े हो गए, वरना एक टोपी आती है, टोपी। टोपी कैसी होती है वो, देखो ये होती है टोपी, वो ये वाली टोपी, और इसमें एक यहाँ रबर बैंड आता है, रबर बैंड, तो उसे ऐसे लगा ले। ठीक है, तो बड़ी ऊंची सी टोपी होती थी। अब तो क्या छोटी छोटी आने लगी, बच्चे लगाते हैं, और जो छोटी छोटी कन्या उनका वो आता, उनकी टोपी भी आती है, और एक यहाँ परी वाली वो चीज भी आती है। तो ये मेरे दोस्त इसकी होती है ऊंचाई, ये उसकी होती है त्रिज्या। और शंकु का आयतन जो होता है ना मेरे दोस्त, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको देखते ही 1/3 और पाई को खत्म कर दो। ठीक है, आर स्क्वायर और एच बचा, तो इसका मतलब ये है कि आर स्क्वायर इंटू एच की आपस में गुना होनी है। तो कर दो फिर, देखो आर स्क्वायर लिखो, यहाँ एच लिखो। आर में कितने परसेंट की चेंज हुआ, 10% कम कर दी गई। 10% यानी 1/10 कम किया गया, तो -10 से चीज 9 रह गई होगी, 10 से त्रिज्या 9 रह गई होगी। लेकिन हमें आर थोड़ी चाहिए, आर का स्क्वायर चाहिए हमें, तो स्क्वायर कर दो। ऊंचाई को 40% बढ़ाएगा, 40% कितना होता है, 2/5 निकाल लिया करो। देखो 40% मेरे दोस्त, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, तो 2/5 आया, बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है। देखो 5 से 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया होगा, 7। प्रैक्टिस करो बार 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 बार, इनकी आपस में क्या करनी है, हमें गुना। देखो 10 का 100, 100 की गुना हमने 5 में करी तो कितना हो गया, 500। 11 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 81 की 7 में गुना करी, 7 एकम 7, 8 सत्ते 56, 567। तो क्या हम इसको 100 नहीं बना सकते, आप कहोगे भैया बिल्कुल बना सकते हैं, कितनी बार समझाओगे हमें। 5 एकम 5 यानी 5 से भाग लगा दिया तो 100 बन गया। 5 से मैंने इधर भी भाग लगाया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, और 5 चौके 20। तो 100 से आयतन 113.4 हो गया, तो कितना बढ़ गया होगा, आप कहोगे भैया 13.4% बढ़ गया होगा। और यही हमारा आंसर है। अब ऑप्शन में दो चीज है, गिरावट भी दे रखी है और वृद्धि भी दे रखी है। तो देखो 100 से ये चीज ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुई होगी, वृद्धि हुई होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। और इस सवाल को अगर आप समझ पा रहे हैं, देखो सारे क्वेश्चन है इसमें, शंकु का भी आ गया, गोले का भी आ गया, वर्ग का भी, आयत का भी, सारे क्वेश्चन है, और बहुत ही आसानी के साथ आप बना पा रहे होगे। ठीक है, क्योंकि मैं जो आपको तरीका जो बता रहा हूं ना, वो आपको बता रहा हूं कि आप मतलब इन चीजों को समझो।
और अगर इन चीजों को आप समझ रहे हो तो आपका सवाल कोई कैसा भी दे देना सवाल, आप पे रुकेगा नहीं, आप उसको बना ले जाओगे। ठीक है, शंकु का भी हो गया। अगला सवाल 42वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? गोले का आयतन मैंने बताया आपको 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 को ऐसे उड़ा दो जैसे गधे के सर से सींग। हमें बात करनी है आर की क्यूब पे, बस हमें बात करनी है आर की क्यूब पर। तो आर की क्यूब पे बात करनी है तो आर लिख लो। आर लिख लिया, 50% बढ़ा दिया, 50% 1/2 बढ़ा दिया गया, यानी 2 से 3 हो गया होगा, 2 से 3 हो गया होगा। लेकिन हमें आर की क्यूब चाहिए तो यहाँ क्यूब कर दो। आर की क्यूब क्योंकि आयतन है, आयतन पूछा है, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, तो 2 का घन कितना हो गया 8। आप कहोगे 3 का घन कितना होगा 27। तो मेरे दोस्त कितना बढ़ गया, आप कहोगे 19 बढ़ गया। किससे बढ़ गया? 8 से। परसेंटेज में बनाने के लिए 100 की गुना कर दी। अगर यहाँ 1/8 होता तो आप कहते भैया कि 12.5% आता, लेकिन ये तो 1/8 नहीं, ये तो 19/8 है। तो मैंने आपको बताया था भाई, अगर यहाँ 1/8 होता तो 12.5% होता, लेकिन यहाँ 19/8 है, तो इसका मतलब 19 गुना है, तो हमारा आंसर भी 19 गुना हो जाएगा। तो इसमें कितने की गुना कर दोगे आप? 19 की। ऐसा नहीं है कि इसे काटो पहले फिर इसकी गुना करो, कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको सिखा रखी है सारी चीजें। 19 पंजे 95, 95 का 5, हाथ में 9, 19 दूनी 38, 38 9 47, 47 का 7, 4, 19 से कम 19, 19 और 4 हो गया 23। एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो, खत्म, टाटा बाय बाय। अब बढ़ोतरी हुई है ना, देखो 8 से कोई चीज 27 हो गई, तो बढ़ोतरी हुई है, तो इसका मतलब इतने प्रतिशत आयतन बढ़ जाएगा। अगर आप इस सवाल को बना पाए हैं तो मेरी तरफ से आपको मिलता है 1 लाख रुपए का उधार इनाम। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही प्यारा। चलो 43वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। घन मेरे दोस्त क्या होता है? घन लूडो खेले हो मेरे दोस्त, आपने लूडो खेली है, आप कहोगे भैया लूडो खेली है, तो लूडो में कितनी सरफेस होती हैं? आप कहोगे अच्छा 1 2 3 4, अच्छा 6 तक नंबर होना है तो 6 सरफेस होती है। आप बिल्कुल आसानी से बता दोगे। तो 6 सरफेस होती है, यानी सतह उसकी 6 होती है, और सारी सतह बराबर होती है। जैसे ये है ना बराबर, ये बराबर बराबर होती है। इसका जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है ए की क्यूब, ए की क्यूब। इसका मतलब ए इंटू ए इंटू ए हमें दे रखी है भाई, ए भुजा जो दे रखी है ना, यानी ए साइड को जो डिनोट करते हैं वो ए से करते हैं, तो साइड में हमें दे रखी है उसने ए, फिर 10% बढ़ाएगी, 10% का मतलब 1/10, 10 से कोई चीज 11 हो गई होगी, लेकिन हमें ए थोड़ी नहीं चाहिए, हमें तो ए की क्यूब चाहिए। आयतन में परिवर्तन देखनी है तो यहाँ भी क्यूब कर दो, यहाँ भी क्यूब कर दो। आप कहोगे 10 की क्यूब 1000 और 11 क्यूब 1331। आप कहोगे भैया हमने तो याद कर ली, जब आपने कहा ना 50 तक वर्ग और 30 तक घन याद करने हैं तो हमने तो कर ली। देखो यहाँ 100 बना लो, 1 0 काट दो, यहाँ 10 से भाग लग गया तो 1 0 कट गई, यहाँ 100 बन गया। यहाँ तो 0 है नहीं तो यहाँ दशमलव लगा दो एक संख्या बाद। 100 से कोई चीज 133.1 हो गई तो कितनी बढ़ गई होगी? आप कहोगे 33.1 बढ़ गई होगी, और ये आपका आंसर है, खत्म, टाटा बाय बाय। यही आपका आंसर है। तो देखो सॉरी, घन का भी आपने बिल्कुल आसानी से प्रश्न बना लिया। x प्लस वाई वाला फॉर्मूला भी लग जाएगा, लगा के देखना। 10 + 10 करना, फिर 10 × 10 तो 21 आ जाएगा। 21 में फिर एक और बार 10 करना, क्योंकि 3 बार ही है ना, तो ये 2 बार लगाना पड़ेगा आपको फॉर्मूला, लेकिन यहाँ एक बार से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, घन का भी हो गया क्वेश्चन। 44वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई को 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? सिलेंडर मैंने आपको बताया, सिलेंडर यानी बेलन, बेलन मैंने आपको बताया, इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई को खत्म कर दो, क्या बचा? आर स्क्वायर एच, तो यहाँ लिख दो आर स्क्वायर इंटू एच। कितना कम किया गया? 50%, 50% 1/2, 2 से कोई चीज 1 रह गई होगी, लेकिन हमें आर थोड़ी नहीं चाहिए, आर का स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर दो। एच को 50% बढ़ा दिया गया, इसका मतलब 50% 1/2,
बढ़ाया गया तो 2 से 3 हो गई होगी, 2 से 3 हो गई होगी, बस खत्म। 2 का वर्ग 4, 4 की 2 में गुना करी 8, 1 का वर्ग 1, 1 की गुना 3 में करी 3। आयतन पहले 8 था, अब 3 रहेगा, कितने की कमी आई? आप कहोगे भैया 5 की कमी आई। कितने से? 8 से। परसेंटेज में बनाने के लिए 100 की गुणा कर दी। अगर यहाँ 1/8 होता, यहाँ 1/8 होता तो 12.5% आता, लेकिन यहाँ 1/8 थोड़ी नहीं है, यहाँ तो 5 गुना है, तो 5 की गुना कर दी। 12.5% में 5 की गुना कर दी। 125 पंजे होते मेरे दोस्त 625। एक संख्या बाद दशमलव है, दशमलव यहाँ चिपका दो। कमी है या बढ़ोतरी? आप कहोगे भैया कमी है, क्योंकि 8 से 3 रह गई, इसका मतलब 5 की कमी आ गई, तो 62.5% की कमी हो जाएगी इसके आयतन में। तो आप आसानी से निकाल पा रहे हो अब इन सवालों को, बिल्कुल आसानी से निकाल पा रहे हो, ठीक है। और अगर आपको ये सवाल मतलब अच्छे लग रहे हो और आप पे करने आ रहे हो तो कमेंट में जरूर बताओ कि भैया आपने तो ऐसे तरीके बता दिए, हम तो अब किसी भी सवाल में अटक ही नहीं रहे। अटक कैसे जाओगे? क्योंकि आप हैं इस समय आदि भैया मैथ्स क्लास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और आज की क्लास का और इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि या वृद्धि कितनी हो जाएगी? देखो क्या बताया मैंने, गोले का आयतन क्या बताया मैंने, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर खत्म, पाई खत्म, हमें मतलब है आर की घात 3 से। तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? दोगुना कर दिया गया, त्रिज्या को दोगुना कर दिया, इसका मतलब पहले अगर 1 थी तो अब दोगुनी होगी, 2 हो गई होगी। आई समझ में? लेकिन हमें आर थोड़ी नहीं चाहिए, हमें तो आर की क्यूब चाहिए, हमें तो आर की क्यूब चाहिए, तो यहां भी क्यूब कर दो। 1 की क्यूब कितनी होगी, यानी 1 का घन कितना होगा? 1। आप कहोगे 2 का घन कितना होगा? 8। तो आपको यहाँ 1 से कोई चीज 8 हो गई, तो कितनी बढ़ गई होगी? आप कहोगे 7 बढ़ गई होगी। कितने से? 1 से। और परसेंटेज में बनाने के लिए 100 की गुना कर दी, तो आपका आंसर आएगा 700% इंक्रीज, 700% बढ़ गया उसका आयतन। अब जैसे मैं एक यहाँ कंसेप्ट आपको बताऊं, देखो 700% तो आंसर आ ही गया, आपका आंसर यहीं आ गया था। देखो मैं कहने लगूं कि 1 से कोई चीज 2 हो गई, तो मेरे दोस्त इसमें 100% की वृद्धि हुई है, 100% की। इसका मतलब इनका अंतर कितना है? 1। 1 का मतलब ही तो 100% बताया मैंने, 1 लिखो या 100%, बात बराबर है। अब अगर यहाँ देखो कितने का अंतर है? 7 का अंतर है, तो इसका मतलब 700% की वृद्धि हुई है, 700% की वृद्धि हुई है। जितना अंतर उसी के आगे 2 जीरो लगा दो, अगर कोई चीज हम 1 पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये प्यारे प्यारे कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताए क्षेत्रफल और आयतन में, बहुत ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट, और आप बिल्कुल सीख गए होंगे इन्हें करना, और इनसे आप अब कभी डरेंगे नहीं। चाहे वो क्षेत्रफल का आ जाए प्रश्न, चाहे आपका आयतन का आ जाए, आप इनसे बिल्कुल डरेंगे नहीं, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कंसेप्ट अच्छे लग रहे हो तो यार दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। और आज की कार्यवाही को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए मेरे दोस्त।